हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी डियर मेंबर्स, आज आपके लिए एटॉमिक एनर्जी में जॉब्स की जो अपडेट लेके आया हूँ। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में नई जॉब्स का ऐलान कर दिया गया है। काफ़ी सारी जॉब्स हैं। इसकी डिटेल पे जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर गवर्नमेंट जॉब्स अनऑफिशियल चैनल आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो यहाँ पे इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सब्सक्राइब का बटन है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन होगा, इसको यहाँ पे ऑल पे क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि जैसे ही यहाँ पे कोई गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में अपडेट हो, कोई डाटा यहाँ पे अपलोड करूँ, जो भी अपलोड दूँ आपको सबसे पहले मिल जाए और आप डेट गुजरने से पहले पहले वो देख सकें। आज जो मैं जॉब्स लेके आऊँ ये एटॉमिक एनर्जी की जॉब्स हैं। इसमें इसकी जो लास्ट डेट है वो 12 जुलाई है। यहाँ पे इसका लिंक जो है वो यहाँ पे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इसकी डिटेल पे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जॉब्स दी गई हैं। यहाँ पे इसकी अगर आप लोगों को PDF में डाउनलोड करनी हो एडवर्टाइजमेंट तो यहाँ पे डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट इन गुड क्वालिटी करें तो यहाँ पे आप लोगों के सामने ये एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगी। उसके अलावा इसकी जो कंप्लीट डिटेल है वो नीचे दी गई है। कौन कौन सी जॉब्स हैं यहाँ पे फर्स्ट पे है टेक्नीशियन 1, ये केमिकल, मैकेनिकल, HVAC, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिविल, इन सब में इनकी भर्ती हो रही है। इसकी सैलरी जो है वो 60,100 रुपीज़ है, 60,100 रुपीज़। इसकी क्वालिफिकेशन जो है वो 3 इयर्स डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर इन फर्स्ट डिवीजन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट। अगर आपका डिप्लोमा केमिकल में है, मैकेनिकल में है, HVAC में, मेटलर्जी में, इलेक्ट्रिकल में, इंस्ट्रूमेंटल कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल या प्रोसेस में, तो आप लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस जो है कोई रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर आपका एक्सपीरियंस है तो प्रेफर किया जाएगा एक्सपीरियंस वाले बंदे को। उसके बाद सेकंड पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट 1 की। एटॉमिक एनर्जी की जॉब्स हैं, इनको आपको मालूम है यहाँ पे स्पेशल पे पैकेज होते हैं, सैलरीज अच्छी होती हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट 1 जो है ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में है। इसकी सैलरी जो है 60,100 है इसकी भी, और इसकी क्वालिफिकेशन BSc फिजिक्स मैथ फर्स्ट डिवीजन या BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या BSc केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी फर्स्ट डिवीजन में होनी चाहिए। उसके अलावा एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे भी कोई रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस वाले को प्रेफर किया जाएगा। उसके बाद थर्ड जॉब है टेक्नीशियन 2 की, या इसमें केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, HVAC, इलेक्ट्रॉनिक्स, INC, फैब्रिकेशन, वेल्डिंग, ऑटोकैड। इसमें अगर आप लोगों का है, इसमें आपके पास डिप्लोमा, तो आप लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी, इसमें डिप्लोमे की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैट्रिक और FSc प्री इंजीनियरिंग की ज़रूरत है। अगर आपके पास FSc है तो आपको प्रेफर किया जाएगा। अगर FSc नहीं है, FSc वाले अवेलेबल नहीं होंगे, तो आपकी मैट्रिक होनी चाहिए फर्स्ट डिवीजन में, और मैट्रिक के साथ 2 साल के अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अप्रेंटिसशिप जो है वो आपकी होनी चाहिए केमिकल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, HVAC, इलेक्ट्रॉनिक्स, INC, फैब्रिकेशन, वेल्डिंग और ऑटोकैड में आपकी 2 साल की अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर FSc है फिर अप्रेंटिसशिप की ज़रूरत नहीं है। इसकी सैलरी 53,950 है, 53,950 सैलरी है। अगर आपकी FSc है तो आपको अप्रेंटिसशिप की ज़रूरत नहीं है। अगर FSc नहीं है तो मैट्रिक के साथ आपको अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट 2 साल का होना ज़रूरी है। उसके बाद चौथी जो है जो 4th नंबर पे साइंटिफिक असिस्टेंट 2 है, फिज़िक्स और केमिस्ट्री। इसमें जो सैलरी है वो है 53,950 रुपये। इसकी भी मैट्रिक और FSc रिक्वायरमेंट है, और एक्सपीरियंस जो है इसमें प्रेफर किया जाएगा एक्सपीरियंस वाले को, जबकि एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 5th नंबर पे टेक्नीशियन 3, इसकी सैलरी जो है वो 38,710 रुपये है, और क्वालिफिकेशन जो है वो मैट्रिक है विद साइंस मिनिमम सेकंड डिवीजन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, या फिर मैट्रिक विद साइंस डिवीजन, साइंस मिनिमम सेकंड डिवीजन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स विद 1 ईयर टेक्निकल कोर्स
टेक्निकल एंड ड्राफ्टिंग कोर्स। उसके अलावा जो एक्सपीरियंस है 6 साल का एक्सपीरियंस जो है वो रिक्वायर्ड है। आपका मैसनरी हो, एज ए मैसनरी, RAC, कारपेंटरी या प्लम्बिंग या मिल राइट, इनमें किसी में भी आपका 6 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर 6 साल का नहीं है तो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैसनरी, RAC, कारपेंट्री, प्लम्बिंग एंड मिल राइट में। उसके अलावा छठे नंबर पे है साइंटिफिक असिस्टेंट 3। इसका सैलरी पैकेज जो है वो 38,710 रुपये है। क्वालिफिकेशन मैट्रिक विद साइंस, मिनिमम सेकंड डिवीजन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ये भी वही 6 साल का एक्सपीरियंस है। केमिस्ट्री साइंटिफिक लैब, केमिस्ट्री या साइंटिफिक लैब में आपका 6 साल का एक्सपीरियंस जो है वो रिक्वायर्ड है। उसके बाद 7th नंबर पे है जूनियर असिस्टेंट 1 एडमन। इसमें सैलरी जो है 60,100 रुपया है और इसकी क्वालिफिकेशन जो है BCS, BBA, HRM, मार्केटिंग, IT, सप्लाई चेन, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए कंप्यूटर में या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, मार्केटिंग में, IT में, सप्लाई चेन में। अगर आपके पास 2 ईयर डिग्री है तो 2 ईयर डिग्री भी यहाँ पे एप्लीकेबल है। BA, BSc अगर वो नहीं है तो आपके पास BA, BSc फर्स्ट डिवीजन में होनी चाहिए और इक्विवेलेंट या फिर कोई इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए HEC से रिकॉग्नाइज। उसके बाद इसका एक्सपीरियंस जो है, एक्सपीरियंस वालों को प्रेफर किया जाएगा, लेकिन कोई रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स है। इसकी सैलरी भी 60,100 रुपया है और इसमें जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो BBA बैंकिंग एंड फाइनेंस है 2 इयर्स की, फर्स्ट डिवीजन या फिर BCom फर्स्ट डिवीजन, BA, BSc फर्स्ट डिवीजन या फिर इक्विवेलेंट टू अदर अकाउंट्स रिलेटेड क्वालिफिकेशन एज पर HEC स्टैंडर्ड। इसमें भी जो एक्सपीरियंस है वो रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस वाले को प्रेफर किया जाएगा। उसके बाद 9th नंबर पे है इमाम मस्जिद। इमाम मस्जिद की सैलरी भी जो है वो 60,100 है और क्वालिफिकेशन जो है वो मैट्रिक विद दरस निज़ामी है, शहादतुल आलिया फ्रॉम वफाकुल मदारिस और दारुल उलूम रिकॉग्नाइज्ड बाई HEC, प्रेफरेबली हाफिज़ कुरान। उसके अलावा जो इसका एक्सपीरियंस है उसमें भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस वाले को प्रेफर किया जाएगा। 10वें नंबर पे जूनियर असिस्टेंट 2। इसकी सैलरी जो है वो 53,950 रुपये है। इसमें क्वालिफिकेशन जो है वो FSc है फर्स्ट डिवीजन विद 6 मंथ्स ऑफिस ऑटोमेशन कोर्स। अगर आपके पास FSc या FA है और 6 मंथ का ऑफिस ऑटोमेशन का कोर्स है तो आप लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस, इसमें जो आपका ट्रेड टेस्ट है वो भी होगा और अगर रेलेवेंट फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है तो वो भी आपको प्रेफर किया जाएगा। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट 2 है अकाउंट्स का। इसकी सैलरी 53,950 है। इसमें रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जो है वो ICOM DCOM है फर्स्ट डिवीजन विद 6 मंथ्स ऑटोमेशन ऑफिस ऑटोमेशन कोर्स। अगर आपके पास 6 मंथ का ऑफिस ऑटोमेशन का कोर्स है और आपने ICOM DCOM किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने BCom किया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी ट्रेड टेस्ट होगा और एक्सपीरियंस वाले को प्रेफर किया जाएगा। 12वें नंबर पे है ड्राइवर 3। इसका जो सैलरी है वो 38,710 रुपये है। क्वालिफिकेशन मैट्रिक हैविंग सिविल LTV HTV वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। उसके अलावा जो कैंडिडेट है उसकी हाइट जो है वो 168 सेंटीमीटर या 66 इंचेस होनी चाहिए। इसका 3 साल का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। HTV ड्राइविंग लाइसेंस इज मैंडेटरी। आपके पास HTV जो है वो लाइसेंस मैंडेटरी होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई हैं। Recruitment against post of serial number 1, 2, 7 and 8, 9 will be made on regular basis while other will be made on contract basis, leading to regular appointment after satisfactory performance as per rules of the organization. उनका जो 1, 2, 7, 8 और 9 पोस्ट है उनको रेगुलर अपॉइंट किया जाएगा, बाकी कॉन्ट्रैक्ट पे होंगे जिनको बाद में परमानेंट किया जा सकता है। कैंडिडेट मस्ट हैव एजुकेशनल डिग्री सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स और बोर्ड्स। ऑब्वियसली जो भी कैंडिडेट है जिसके पास कोई डिग्री सर्टिफिकेट है वो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से ही होते हैं। वेयर प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन इज फर्स्ट डिवीजन इन फाइनल डिग्री, ओनली 1 सेकंड डिवीजन एट लीस्ट 50% मार्क्स इन एंटायर एकेडमिक कैरियर इज अलाउड।
अब यहाँ पे फर्स्ट डिग्री रिक्वायरमेंट है, उसके बाकी बैकग्राउंड में सिर्फ 1 सेकंड डिग्री की गुंजाइश है। उसके अगर 2 सेकंड डिग्रीज हैं वो नहीं अप्लाई कर सकेगा। कैंडिडेट्स जो है वो उनकी एज जो है वो 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्लोजिंग डेट तक। जो कैंडिडेट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं या सेमी गवर्नमेंट में जॉब्स करते हैं तो वो अपने थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करेंगे। उससे पहले अप्लाई करने से पहले एनओसी लेंगे अपने डिपार्टमेंट से, जो इंटरव्यू के टाइम उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा, शो करवाना पड़ेगा। उसके अलावा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के मेडिकल अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस वगैरह सारे अलाउंसेस होते हैं वो इनको भी मिलेंगे जो सिलेक्ट होंगे। और इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो पाकिस्तान में कहीं पे भी हो सकती है। मोस्टली रावलपिंडी इस्लामाबाद हैं, लेकिन किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो सकती है। इसमें अप्लाई करने का तरीकाकार ये है कि आपने ऑनलाइन इस लिंक से अप्लाई करना है, या फिर यहाँ पे नीचे मैंने अप्लाई ऑनलाइन का बटन दिया है, यहाँ पे आप क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जो कैंडिडेट जो हैं इस क्राइटेरिया पे फुलफ़िल नहीं करते उनकी एप्लीकेशन जो है वो कैंसिल कर दी जाएंगी। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर टेस्ट इंटरव्यू, नो टीएडीए विल बी एडमिसिबल फॉर अपीयरिंग इन टेस्ट इंटरव्यू। तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, अप्लाई ऑनलाइन पे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने आके यहाँ पे सबसे पहले क्लिक किया टू, या फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लें। अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं तो यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटी में जाकर देख लें कि कौन कौन सी जॉब्स हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। यहाँ पे देखें पब्लिश डेट सारा कुछ, यहाँ पे आप साइन इन कर सकते हैं या रजिस्टर कर सकते हैं या साइन इन कर सकते हैं। डिटेल पे जाएंगे तो आपको ये एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपने अप्लाई कर देना, अपनी सारी करेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दें और करने के बाद यहाँ पे अप्लाई कर दें। और आप अगर शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आपसे कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। अगर आप शॉर्टलिस्ट नहीं होते तो आपको वो इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा। आपका मैसेज और ईमेल भी आपको बता दिया जाएगा। हो सकता है आपको कॉल भी कर दी जाए कि आपने इंटरव्यू के लिए फ़लाँ दिन एटॉमिक एनर्जी के ऑफिस में आना है। मैं भी अपने इस चैनल के थ्रू, गवर्नमेंट जॉब्स अनऑफिशियल चैनल के थ्रू बता दूंगा जब इंटरव्यू इसके आएंगे कि कौन कौन से लोगों ने इसके इंटरव्यू पे जाना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। किसी भी जॉब की तैयारी के लिए आप लोगों को डाटा चाहिए हो तो वो भी आप बता सकते हैं नीचे कमेंट करके। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.